चलिए बेटा, आज जो आपका एफएसटी हुआ है बेटा, उसका केमिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। तो चलिए बेटा, सिंह सर के इस मिशन के साथ आज का एफएसटी का बेटा केमिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 46 एरोमेटिक एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ पर बेटा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, ये आपका बेटा 1 डिग्री एमीन है, ये बेटा 1 डिग्री एमीन है, ये बेटा 3 डिग्री एमीन है और ये बेटा 3 डिग्री एमीन है। तो देखो बेटा, यहां पर आर्थो इफेक्ट लग रहा है, आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट में बेटा कौन लग रहा है? SIP, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। इसके कारण बेटा बेसिक स्ट्रेंथ बेटा क्या होती है? घटती है। यहां पर भी बेटा क्या लग रहा? आर्थो इफेक्ट। लेकिन बेटा आर्थो इफेक्ट कौन सा? SIR, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। इसके कारण बेटा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है ना? तो देखिए बेटा, अब देखिए जरा, यहां पर बेटा बेसिक कैरेक्टर आर्थो इफेक्ट के कारण सबसे कम होगा। ठीक, कौन सा आर्थो इफेक्ट है बेटा? SIP। ठीक, और यहां पर बेटा देखो मैक्सिमम होगा। अब देखो बेटा क्यों? देखो, ये बेटा आपकी सेकेंडरी एमीन है और ये BR बेटा बल्कि ग्रुप है, तो दो SIP लग रहे हैं। होगा क्या बेटा? इनके बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने से क्या होगा बेटा? प्लेन चेंज हो जाएगा, प्लेन चेंज हो जाएगा बेटा। बेंजीन रिंग का और बेटा इन दोनों का प्लेन चेंज हो जाएगा। प्लेन चेंज होने से बेटा क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर हो जाएंगे। और रेजोनेंस की बेटा सबसे बड़ी कंडीशन क्या है? प्लेनर होना चाहिए। तो बेटा प्लेन चेंज होने से नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेटा बेंजीन रिंग से बेटा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, देने के लिए बेटा अवेलेबल रहेगा, इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, अब इसमें अगर आप देखो बेटा, इसमें क्या होगा कि प्राइमरी एमीन में क्या होता है बेटा? पहले देखो H प्लस इसके पास आया, H प्लस आने से बेटा क्या हुआ? यहां पर NH3 प्लस हो गया और ये बेटा BR। अब इनमें बेटा रिपल्सन होगा, इनमें क्या होगा? रिपल्सन। और ये बेटा क्या हो जाएगा? रिपल्सन के कारण ये बेटा अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना? अनस्टेबल होने से बेटा ये नहीं बनेगा, रिएक्शन किधर जाएगी? इस तरफ, यानी बेटा ये प्रोटॉन लेना पसंद नहीं करेगा, इसलिए बेटा इसका बेसिक कैरेक्टर कम होता है। तो याद रखो, आर्थो इफेक्ट प्राइमरी एमीन में भी लगता है, सेकेंडरी एमीन में भी, टर्सरी एमीन में भी। प्राइमरी एमीन में अगर आप आर्थो इफेक्ट देखोगे तो बेटा कौन सा? SIP, जिसके कारण बेसिक स्ट्रेंथ बेटा घटती है, क्योंकि जो बेटा प्रोटोनेशन के बाद कंपाउंड बनता है वो अनस्टेबल होता है। जबकि सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में बेटा आर्थो इफेक्ट किस टाइप का होता है? SIR, जिसके कारण बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। बेटा होता क्या है? नाइट्रोजन जो आपका नाइट्रोजन का जो लोन पेयर, ये वाला नाइट्रोजन, और इसका प्लेन चेंज हो जाता है, जिसके कारण लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता, देने के लिए अवेलेबल होता है, इसलिए बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर बेटा किसका होगा? 4th का। ठीक है ना? अगर आप ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज़्यादा 4th होगा, 4th के बाद बेटा 3rd होगा, 3rd के बाद 2nd होगा और 2nd के बाद बेटा क्या होगा? 1st होगा। अगर ओवरऑल ऑर्डर देखोगे, सबसे ज़्यादा 4, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर 1st। अगला देखिए, विच एसिड बेस रिएक्शन इज फिजिबल। फिजिबल मतलब जो पॉसिबल है बेटा,
तो देखो बेटा, ये आपका एसिटिलीन है। एसिटिलीन में हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होता है, sp, जिसके कारण बेटा ये हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है, लिटिल बिट एसिडिक होता है। और इस एसिडिक हाइड्रोजन के कारण बेटा ये किससे रिएक्ट करता है, सोडियम से रिएक्ट करता है, सोडामाइड से रिएक्ट करता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है, और बेटा क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्ट करता है। ठीक है ना। तो पहली वाली रिएक्शन बेटा पॉसिबल है। अब देखो बेटा, दूसरी आपकी वही एसिटिलीन बेटा NaOH से रिएक्शन कर रहा। बेटा यहाँ का हाइड्रोजन लिटिल बिट एसिडिक होता है, बहुत कम एसिडिक होता है बेटा, वो NaOH से रिएक्ट नहीं करता है, इतना बेसिक एसिडिक नहीं होता कि NaOH से रिएक्ट करे। तो ये रिएक्शन बेटा पॉसिबल नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन बेटा इन 4 के अलावा किसी रिएक्ट नहीं करता, 4 क्या 5 कह लीजिए। सोडियम से ये NaNH2 है बेटा, सोडामाइड से, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से, और ग्रिग्नॉट रिएजेंट से। और फिर देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराओगे तो बेटा ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट बनेगा ही बनेगा। ये फर्दर बेटा टूट के H2 और CO2 देता है, CO2 की फेरेंस मिलती है। तो बेटा इसमें आंसर कौन हुआ, A एंड C। तो 47 का बेटा 4। 48 देखिए बेटा, RS कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा, नंबरिंग करिए बेटा, ऑर्डर बनाइए जरा। देखिए सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ब्रोमीन का 1, क्लोरीन का 2, ऑक्सीजन बेटा 3 हो गया, और ये बेटा आपका 4 हो गया। तो अगर आप डायरेक्शन देखो बेटा 1 2 3, ठीक, तो ये बेटा आपका क्या दिख रहा, क्लॉकवाइज, तो ये बेटा R है, ठीक है ना। लेकिन बेटा आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला वेज पर है, इसको किस पे होना चाहिए था, डैश पर। तो जब बेटा लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला वेज पर हो तो जो ऑर्डर आपको मिल रहा है उसका रिवर्स कर दो। तो होना क्या चाहिए, R। तो बेटा R ना होके बेटा होना क्या चाहिए, R, लेकिन R नहीं होगा बेटा, इसको जस्ट अपोजिट कर दो बेटा, S। तो अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला बेटा अगर डैश पे होता तो बेटा आपका आंसर R होता, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला बेटा किस पर है, वेज पर है, तो बेटा ऑर्डर चेंज हो जाएगा, R S हो जाता है, S R हो जाता है। ओरिजिनल आपका क्या है, R, तो आंसर क्या हो गया, S। 48 का सेकंड। तो इसमें बेटा 2 चीजें याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सिंपल 2 चीजें, प्रायोरिटी ऑर्डर लिखिए। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बेटा आपका डैश है, तो अगर क्लॉकवाइज है तो आंसर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक है, सॉरी R है तो R, S है तो S। और अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला बेटा वेज पर है तो बेटा R है तो S हो जाएगा, S है तो R हो जाएगा। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तब आप बेटा लगातार 2 इंटरचेंज कर दीजिए आप। फिर देखिए, डेंसिटी ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट दिया हुआ है, फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट। तो देखो बेटा, कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट बना रहे हैं, इसका डेल्टा H बेटा माइनस है 1.9 किलो जूल पर मोल। तो देखिए बेटा, पक्की बात है, रिएक्शन एक्सो है, कन्वर्जन एक्सो है, तो बेटा हम क्या लेंगे, लो टेम्परेचर। अब जरा देखिए, डेंसिटी बेटा क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक। तो देखिए बेटा, इसकी डेंसिटी कितनी है, 3.5, और इसकी बेटा कितनी है, 2.3। तो बेटा जिसकी देखो डेंसिटी इनवर्सली बेटा किसके है, वॉल्यूम के। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा बेटा उसका वॉल्यूम कम, तो वॉल्यूम ऑफ डायमंड लेस देन वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हो गया, ठीक। यानी बेटा फॉरवर्ड, क्लियरली क्या दिख रहा, फॉरवर्ड जाने पर यानी डायमंड से ग्रेफाइट बनने में वॉल्यूम बेटा क्या हो रहा है, इंक्रीज,
और जहां बेटा वॉल्यूम इंक्रीज करता है वहां बेटा फेवरेबल क्या होता है, लो प्रेशर। तो लो टेम्परेचर लो प्रेशर आंसर हो गया। लो टेम्परेचर लो प्रेशर 49 का 4 हो गया। 50 देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। पहला देखो बेटा सही है, क्यों सही है, देखो ये आपका बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड है, आपने बेटा इसका H+ निकाल दिया, तो देखो ये बेटा किसका काम कर रहा, माइनस आई का। माइनस आई के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती, बढ़ती है। ठीक, तो ये बेटा अब जब वाटर का अगर आप देखोगे तो वाटर में बेटा ये टूट के क्या देगा, HO-, कोई माइनस आई नहीं है। ठीक है ना, तो पहला बेटा आपका सही है। दूसरा तो मालूम ही है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, ये भी सही है बेटा। HBr बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी सही है। अब देखो बेटा आप सबको मालूम है ये आपके 6 ग्रुप के हाइड्राइड है, H2O, H2S, H2SE, H2T। चाहे बेटा 6 ग्रुप का हाइड्राइड हो, चाहे 7th ग्रुप का हाइड्राइड हो, चाहे बेटा 5th ग्रुप का हाइड्राइड हो, टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, बढ़ती है। तो देखो यहां पर उल्टा लिखा हुआ है तो ये गलत है। सही क्या है, H2SE क्या होगा बेटा, H2SE H2S से बहुत ज्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर बेटा 50 का क्या हो गया, 4। 51 देखिए, विच कंपाउंड एग्जिस्ट। देखो बेटा ऑक्सीजन के पास, यहां देखो ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। आप सबको मालूम है ऑक्सीजन बेटा मैक्सिमम क्या शो करता है, +2। ऑक्सीजन के पास बेटा d ऑर्बिटल है नहीं, तो ये 4 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो ये बेटा आपका गलत है। SCl6, देखो बेटा SF6 पॉसिबल है, ठीक, क्योंकि सल्फर के पास बेटा d ऑर्बिटल है। लेकिन बेटा क्लोरीन का साइज बड़ा होता है फ्लोरीन से, ठीक है ना, तो बेटा इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देता है कि बेटा सल्फर SCl6 नहीं बनाता है, ये बेटा नहीं बनाता है। अब MnF7 बेटा, Mn यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +7, देखो Mn बेटा +7 शो करता है, लेकिन जब बेटा Mn प्लस शो करता है तो उसके लिए जरूरी है कि बेटा मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पर सभी बॉन्ड सिंगल है बेटा, इसलिए बेटा ये भी शो नहीं करेगा, ठीक है ना। Mn का साइज देखो बेटा, Mn +7 कब शो करता है, जब बेटा डबल बॉन्ड बने। IF7 में देखो I का साइज बेटा बहुत बड़ा है, आराम से 7 फ्लोरीन को एकोमोडेट कर लेता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड आप सबने पढ़ा होगा, ये एग्जिस्ट करता है। MnO4 अब देखो बेटा, तो ये देखो ये डबल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड बन रहा, तो ये वाली ऑक्सीडेशन नंबर +6 बेटा पॉसिबल है, ठीक, तो ये वाला हो जाएगा। तो पहला बेटा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन 4 बेटा बॉन्ड नहीं बनाता, d ऑर्बिटल नहीं है। दूसरा पॉसिबल नहीं, क्लोरीन का साइज बेटा बहुत ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस है बहुत ज्यादा। Mn बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन जो तभी करता है जब मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ सभी बॉन्ड सिंगल है बेटा, इसलिए नहीं हो सकता। IF7 बेटा इंटर हैलोजन सबको मालूम है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, आराम से फ्लोरीन को एकोमोडेट कर लेता है। यहाँ देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, तो ये भी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 4th एंड 5th। तो आंसर हो गया बेटा 4th। अब देखिए 52, हीट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट पूछ रहा है। बहुत आसान है बेटा, आप सबको मालूम है हीट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है बेटा, हीट ऑफ हाइड्रेशन। अगर एनहाइड्रस कंपाउंड पानी में आप डिसॉल्व कर रहे हो तो पहले बेटा उसका हाइड्रेशन होता है, फिर हाइड्रेटेड कंपाउंड का डिसोल्यूशन होता है, तो ये डिसोल्यूशन हो गया, ठीक। अब देखो बेटा हीट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, हीट ऑफ हाइड्रेशन दिया बेटा -29.4,
डिसोल्यूशन बेटा मान लो x, और यहां देखो बेटा लिबरेट वर्ड लिखा है तो -21 हो गया, तो x बराबर बेटा क्या है +8.4 हो गया। तो आंसर बेटा सेकंड। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। बॉइलिंग पॉइंट का बेटा ऑर्डर पूछ रहा। फॉस्फीन देखो फिफ्थ ग्रुप का हाइड्राइड है, फिफ्थ ग्रुप के देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मॉलिक्यूलर वेट का। ठीक, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन फिफ्थ ग्रुप में बेटा अमोनिया एक्सेप्शन होता है, सिक्स ग्रुप में बेटा आपका वाटर एक्सेप्शन होता है, सेवेंथ ग्रुप में बेटा HF एक्सेप्शन होता है, और ये तीनों दिया हुआ है। तो सिक्स ग्रुप में फिफ्थ ग्रुप में बेटा आप सबको मालूम है ऑर्डर क्या होता है, सबसे कम बेटा PH3 का होता है, फिर बेटा ASH3 का होता है, फिर बेटा अमोनिया का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये फिफ्थ ग्रुप का ऑर्डर है। तो अब आप देखो बेटा अमोनिया को यहाँ SbH3 ज्यादा दिखा रहे हैं, पहला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक, दूसरा बेटा आपका एग्जैक्टली सही है, वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक वाटर में 4 बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बेटा 6 ग्रुप का सही है। यहाँ देखो HF में बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो HF का बॉइलिंग पॉइंट बेटा सबसे ज्यादा, इनमें बेटा मॉलिक्यूलर वेट वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। अब यहाँ पर बेटा देखो ये आपका बोरॉन का बॉइलिंग पॉइंट बेटा सबसे ज्यादा होता है, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है, ये ऑर्डर भी बेटा आपका परफेक्ट है। ठीक है ना, बोरॉन ग्रेटर एल्यूमिनियम, ग्रेटर गैलीलियम, ग्रेटर इंडियम, ग्रेटर थैलियम। यही बेटा अगर ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर पूछा होता तब क्या होता, बोरॉन, एल्यूमिनियम, तब बेटा थैलियम, फिर बेटा इंडियम, फिर बेटा गैलीलियम होता। ठीक है ना, हालांकि ये पूछा नहीं गया तो छोड़ दीजिए इसको आप। नेक्स्ट देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर बेटा हो गया 53 का फर्स्ट। 54 देखिए, एल्कीन बेटा ओजोनोलिसिस पर 2,6 हेप्टेन डाइओन बना रहा। 2,6 देखिए 2 पर हो गया, ये बना रहा। ठीक है ना, अब बेटा इसी की आप एल्कीन बना दो। एल्कीन बनाना है आपको, क्या करो, इन दोनों को बेटा जोड़ दो, ये दोनों, तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड C, इधर बेटा क्या हो जाएगा CH2 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 C, ये इससे जोड़ दो, और इधर बेटा क्या हो जाएगा CH3। तो देखो बेटा कितने कार्बन की चेन, रिंग कितने के बन रही, 1 2 3 4 5, और देखो बेटा 2 नंबर पे आपका ये आपका 5 हो गया। देखो बेटा इसके बीच में, तो ये करेक्ट आंसर आपको क्या दिख रहा बेटा, थर्ड दिख रहा। आप ऐसे भी देख लो, इसको बेटा यहां से अगर आप कट करोगे तो इस तरफ तो कीटोन मिलेगा, इस तरफ एल्डिहाइड मिलेगा, नहीं हो सकता। इधर बेटा कट करोगे तो दोनों तरफ एल्डिहाइड मिलेगा, इधर बेटा कट करोगे तो देखो बेटा आपको क्या मिलेगा, इधर भी कीटोन मिलेगा, इधर भी कीटोन मिलेगा, लेकिन इसमें कार्बन के नंबर कितने, 8, हम कितने 7, तो 7 कार्बन बेटा इसमें है। आंसर हो गया बेटा थर्ड, आंसर हो गया बेटा थर्ड। फिर देखो, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, जब बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो आप सबको मालूम है बेटा वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। तो 10 mm वेपर प्रेशर घटाने में बेटा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना है, 0.2। व्हाट बी द मोल फ्रैक्शन, ये कह रहा है अगर आप 5 घटाएं तो सिंपली बेटा राउल्ट्स लॉ लगा लीजिए, P0 माइनस PS/P0 इक्वल टू x। पहले देखो बेटा इनके कितना है, 10/P0 इक्वल टू बेटा 0.2 हो गया, इक्वेशन 1।
फिर देखो 5/P0 इक्वल टू बेटा x से डैश कर लो। अब इसको डिवाइड करो बेटा, डिवाइड करोगे तो बेटा क्या मिलेगा, 10/5 इक्वल टू 0.2/x से डैश हो गया। तो देखो ये बेटा 2 हो गया, x से डैश बेटा कितना आ गया, 0.1 आ गया। तो बोलो बेटा x भी डैश क्या होगा, 1 माइनस एक्स से डैश, तो 1 माइनस 0.1 बेटा 0.9 हो गया। तो आंसर बेटा क्या हो गया, 4। 56 देखिए, डायरेक्ट फार्मूले का क्वेश्चन है। 1 ग्राम ऑफ मोनोबेसिक एसिड when dissolved in water 100 gram water lower the freezing point by 0.168. 0.2 gram of the same acid when dissolved and titrated required 15.1 ml of n/10. Calculate the degree of dissociation of the acid. देखो बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा, तो आपको बेटा क्या चाहिए, वांट ऑफ फैक्टर। I बराबर 1 प्लस मोनोबेसिक है 2 माइनस 1, I बराबर बेटा क्या हो गया, 1 प्लस एल्फा हो गया। अब आपको बेटा क्या चाहिए, अल्फा, तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, I। तो जरा आइए, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा, I इंटू के एफ इंटू बेटा क्या होगा, मोलैलिटी, यानी WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB। डेल्टा TF बेटा देखो कितना दिया है, 0.168, I निकालना है, KF बेटा कितना दिया है, 1.86, WA बेटा कितना है, 1 इंटू 1000, WB बेटा कितना दिया, 100। अब आपको बेटा ये मॉलिक्यूलर वेट नहीं मालूम है, मॉलिक्यूलर वेट बेटा नहीं मालूम है। मॉलिक्यूलर वेट के लिए देखो इन्होंने बेटा टाइट्रेशन कर दिया, W/E इंटू 1000 इक्वल टू N इंटू V कर दो। तो W देखो बेटा इन्होंने कितना लिया, 0.2 ग्राम, यहां से E निकाल लो इंटू 1000, ये बेटा 51/10 इंटू 15.1। तो यहां से देखो बेटा E कितना आ जाएगा, ये बेटा देखो हो गया 200 डिवाइड बाई, इसको करोगे तो ये 1.51 हो जाएगा, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2000 हो गया, 15.1 हो गया। ठीक, तो यहां से आपका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा, इक्विवेलेंट वेट आएगा, यहां से आप बेटा मॉलिक्यूलर वेट लाकर, इसको लाकर बेटा यहां रखो, और जब यहां रखोगे I सॉल्व करोगे तो बेटा ये 1.19 आएगा। अब यहां पर बेटा लाकर आपने 1.19 का 1 प्लस एल्फा, तो यहां से एल्फा बेटा कितना आ गया, 0.19। 56 का बेटा फर्स्ट, फिर से सुनिए, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, 2-3 चीज़ों को बेटा इन्होंने कंबाइंड कर दिया। देखो मोनोबेसिक है बेटा, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको वांट ऑफ फैक्टर यूज करना है। आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए आपको क्या चाहिए, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर बेटा मोनोबेसिक के लिए क्या होगा, 1 प्लस एल्फा होगा। अब आप बेटा अल्फा कब निकाल पाओगे, जब I होगा।
तो आपने बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लिखा मोनोबेसिक के लिए, ठीक। तो यहाँ से बेटा हमको आई निकालना है, लेकिन यहाँ मॉलिकुलर वेट की गाड़ी फंस रही है। मॉलिकुलर वेट के लिए यहाँ से टाइट्रेशन किया, यहाँ चूंकि मोनोबेसिक है तो इक्वलेंट वेट और मॉलिकुलर वेट बेटा क्या होगा, सेम। तो यहाँ से बेटा इक्वलेंट वेट लाकर आपका बॉन्ड टॉप फैक्टर बेटा कितना आ गया, 1.19। 1.19 यहाँ रखा है, अल्फा बेटा कितना हो गया, 0.19। थोड़ा कैलकुलेटिव बेटा ज़्यादा है। नेक्स्ट देखो बेटा, रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर, ये काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंपाउंड ए was found to be this when the initial concentration is 0.5, how long will it, डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला है K इक्वल टू बेटा क्या होगा 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R। तो देखो बेटा K इन्होंने कितना दिया 0.082, ये 2.303 हो गया। T बेटा निकालना है, लॉग ये बेटा कितना है 0.15 है, नीचे बेटा कितना है 0.03 है। इसको डिवाइड करोगे तो बेटा क्या आएगा 5, तो T इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 2.303 लॉग 5 अपॉन 0.082, ये बेटा कितना हो गया 2.303 लॉग 5 की वैल्यू बेटा 0.7 अपॉन 0.082, ठीक। इसको बेटा आप सॉल्व कर लो तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 19.6 मिनट। आप देखो बेटा इसको ऐसे देख लो, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, 2303 अपॉन 82, ठीक। और इसको फिर 7 से बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 1400, 7 3 21 7 दूनी 14, 1600 हो गया। इसको डिवाइड करोगे तो बेटा लगभग 20 के आसपास आ जाएगा। 58 if the activation energy of reaction is 0, temperature will have no effect on rate constant। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाने पर K बढ़ता है कब, जब बेटा एक्टिवेशन 0 नहीं होता है, ठीक। एक्टिवेशन 0 नहीं हो और बेटा K A से कम, ठीक। अगर एक्टिवेशन बेटा 0 होगा तो बेटा K किसके बराबर होगा, A के, आर्हेनियस पैरामीटर के, और ये क्या होगा मैक्सिमम, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सही है। रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इज 0, ठीक है ना। फिर लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी लोअर इज द रिएक्शन, गलत। एक्टिवेशन एनर्जी बेटा जितना कम, रेट ऑफ रिएक्शन बेटा उतना ज़्यादा। तो एसर्शन बेटा सही है, रीजन बेटा गलत है। 58 का बेटा थर्ड। 59 देखिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट MX2 है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा MX2 किस में टूटेगा बेटा, M डबल प्लस 2X माइनस। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो बेटा इसकी भी क्या होगी S, और इसकी बेटा क्या होगी 2S। अब देखो बेटा ये 1:2 टाइप का है, तो KSP बेटा क्या हुआ 4S3 पवन। ये देखो 4S3 बेटा कितना हो गया 32 × 10⁻⁻15।
इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 8s बेटा कितना आएगा, 2 इंटू 10 की पावर -5, 59 का बेटा थर्ड हो गया। 60 देखिए, 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, कंटेन एक में बेटा क्या है, फेरस सल्फेट है, एक में बेटा क्या है, फेरिक सल्फेट है। इसके कैथोड की रिएक्शन बेटा क्या होगी, Fe डबल प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। इसमें बेटा क्या होगा, Fe ट्रिपल प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। ठीक, सेम चार्ज दे रहे हैं बेटा, सेम चार्ज में हम लोग क्या लगाते हैं, फैराडे सेकेंड लॉ, W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। इसको बेटा आप 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो। ठीक, रेशियो ऑफ मोल ऑफ आयरन डिपॉजिटेड इन द 2 सेल। तो देखो बेटा E1 क्या होगा, आयरन का बेटा एटॉमिक वेट कितना होता है, 56/2 होगा। ये बेटा 56/3 होगा, कितना आ जाएगा बेटा, 3/2 आ जाएगा। 60 का आंसर बेटा 4। जब भी बेटा सेम चार्ज लिखा हो, फैराडे सेकेंड लॉ में चले जाइए, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है, ईच इलेक्ट्रोड पर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम। फिर देखिए 61, द टाइप ऑफ ब्लू विट्रियल का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, CuSO4 डॉट 5H2। तो देखो बेटा सल्फेट आयन में, वाटर में कोवलेंट बॉन्ड है, Cu डबल प्लस, और बेटा सल्फेट आयन में क्या है, आयनिक बॉन्ड है। बेटा यहां 5 वाटर के मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल वाटर लीगेंड का काम करता है, तो क्या बनाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। और एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और वाटर के अंदर वैसे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये भी सही है बेटा। तो ABCD देख लो बेटा, 61 का 4th हो गया। बटर एलो डाइज, देखो बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ डाइज बेटा कैसे बनता है, कपलिंग रिएक्शन से। किसका एग्जाम्पल है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। ठीक, किस देखो NCERT अगर आप देखोगे बेटा, तो बेटा एनिलीन के साथ दिया है। ठीक, एनिलीन में बेटा मीडियम हम लोग क्या लेते हैं, एसिडिक लेते हैं। ठीक है, एसिडिक मीडियम लेते हैं, और जो डाई बनती है उसका नाम होता है पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ठीक है ना, और ये बेटा येलो कलर डाई होती है, इस वाले में बेटा येलो कलर आएगा। फिनॉल में बेटा क्या होता है, इसमें मीडियम हम लोग क्या लेते हैं, बेसिक। जो डाई का कलर होता है बेटा वो क्या होता है, येलो, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक, तो यहां पर बेटा आपका ऑरेंज हो गया, और हम क्या ढूंढ रहे हैं बेटा, बटर येलो। बटर येलो बेटा डाई मिथाइल एनिलीन में होता है, उसमें क्या होता है देखिए, ये आपका बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये आपका बेटा NN डाई मिथाइल एनिलीन,
ठीक, जब इसकी बेटा कपलिंग होती है ये बेटा बटर एलो डाई बनाता है, एन एन डाई मिथाइल एजोबेंजीन। तो इसका आंसर हो गया बेटा थर्ड। पहले वाले में येलो कलर, ऑरेंज कलर और ये बटर येलो कलर ही हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, कंसीडर द मॉलिक्यूल गिवन बिलो। देखो SF4 बेटा एक लोन पेयर है तो ये क्या होगा, पोलर। BF3 बेटा नॉन पोलर, नॉन पोलर कोई लोन पेयर नहीं है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर है। लीनियर है बेटा, नॉन पोलर। और वाटर बेटा आप सबको मालूम है बेंट होता है, पोलर होता है, दो लोन पेयर। अब देख लो, B एंड D आर पोलर, गलत। B D E आर नॉन पोलर, B D E नॉन पोलर, सही है। B मोस्ट पोलर, गलत, ठीक। और A एंड C आर नॉन पोलर, तो A एंड C आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक मिनट, B एंड D आर पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, गलत है। B D E आर नॉन पोलर, सही है। फिर B मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल, गलत है क्योंकि B तो नॉन पोलर है। A एंड C आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, गलत है। A एंड C बेटा क्या है, पोलर है। तो करेक्ट आंसर आपका बेटा कौन सा हो गया, सेकंड। फिर देखिए बेटा, बॉन्ड एंगल पूछ रहा, टेट्रा क्लोरोइथेन एंड टेट्रा क्लोरोमीथेन। ये बेटा आपका टेट्रा क्लोरोइथेन है। इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा है बेटा, sp3। इस पे भी बेटा क्या दिख रहा है, sp3, ठीक। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल बेटा 109 डिग्री 28 मिनट यानी 0.5 कह लो। फिर 1122 हो गया। अब ये टेट्रा क्लोरोमीथेन देख लो, CCl4। यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या है, sp3। यहां पर भी बॉन्ड एंगल वही होगा। तो इसका आंसर बेटा हो गया थर्ड। 65 देखो बेटा, Cl2 प्लस H2O, ये बेटा क्या बनाएगा, HOCl बनाएगा। ये किस में टूटेगा, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस Cl प्लस। अब ये बेटा आपका एल्कीन है। एल्कीन बेटा क्या देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल बेटा पहले कौन अटैक करेगा, Cl प्लस, ठीक। तो यहाँ पर बेटा Cl प्लस अटैक करेगा, यहाँ पर बेटा ये, ठीक। तो निगेटिव पार्ट बेटा मार्कोनिकॉफ रूल लगा लो, निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जहाँ पर देखो यहाँ C6H5, इधर बेटा CH3। निगेटिव पार्ट जहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो वहाँ पर बेटा निगेटिव पार्ट यानी OH हो गया, और इधर बेटा CH2Cl हो गया। तो करेक्ट आंसर बेटा फर्स्ट। 66 बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल, यानी बेटा डेल्टा T सबको मालूम है 4/9 डेल्टा नॉट होता है। कॉम्प्लेक्स इज लेस देन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, देखिए बेटा ये रिलेशन होता है। अब उसके रिस्पेक्ट में दो स्टेट, देयर आर 4 लिगेंड। टेट्राहेड्रल में बेटा 4 लिगेंड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में बेटा 6 होते हैं।
तो 2/3 बेटा कम होते हैं। ठीक, तो देखो क्या लिखा, देयर आर 4 लिगेंड इंस्टेड ऑफ 6। टेट्राहेड्रल में 6 की बजाय 4 होते हैं। तो लिगेंड फील्ड इज ओनली 2/3 साइज एंड हेंस द लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग इज ऑल्सो 2/3। सही है, चूंकि लिगेंड के नंबर बेटा 2/3 है तो लिगेंड फील्ड की जो बेटा एनर्जी है स्प्लिटिंग होगी वो बेटा 2/3 होगी। फिर देखिए, तो देखिए यहाँ 4/9 है तो 2/3 लीगेंड के कारण हो गए, लीगेंड के नंबर कम है इसलिए 2/3 होती है। फिर देखिए डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल की डायरेक्शन और बेटा लीगेंड की डायरेक्शन बेटा टेट्राहेड्रल में कॉन्साइड नहीं करती है, जिसके कारण 2/3 बेटा फिर घट जाती है। तो 2/3 इंटू 2/3 बेटा 4/9 हो जाता है। ये भी स्टेटमेंट आपका बेटा सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही वाला कौन सा आंसर है? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। तो ये थर्ड हो गया। 67 देख लो बेटा, ए सॉलिड कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग गिव CO2 एंड रेसिड्यू। ठीक है ना, देखो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज, सेकेंड ग्रुप का है बेटा, डिकम्पोज होगा। सोडियम कार्बोनेट बेटा डिकम्पोज नहीं होता, पोटेशियम कार्बोनेट बेटा डिकम्पोज नहीं होता, ये बेटा सी है। कैल्शियम बाई कार्बोनेट बेटा डिकम्पोज होता है, ये बेटा किस में टूटेगा? CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये बेटा किस में टूटेगा? CaO प्लस CO2। तो देखिए बेटा X आपका बेटा क्या है? फर्स्ट चेक करिए, X ने बेटा देखो ये आपका CO2 तो ये आपका रेसिड्यू हो गया। ये आपका बेटा रेसिड्यू हो गया। अब जब इस रेसिड्यू को बेटा आपने पानी में डिसॉल्व किया तो ये बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये Y हो गया। इस Y में बेटा जब CO2 एक्सेस में पास करोगे तो ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट बना लेगा बेटा, और जब इसको बेटा हीट करोगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बेटा आपका X दोबारा बन जाएगा, ये आपका Z है। तो आंसर बेटा क्या हो गया? फर्स्ट। 68 देखिए बेटा, रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट द इनकरेक्ट, MO प्लस 6 मोर स्टेबल देन Cr प्लस 6। सही है। देखो बेटा क्रोमियम, अगर आप 6B में जाएंगे तो क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम है और बेटा टंगस्टन है। ऊपर से नीचे जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है बेटा। ठीक, तो पक्की बात है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? W प्लस 6 ग्रेटर MO प्लस 6 ग्रेटर Cr प्लस 6। ठीक, तो बेटा जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बेटा बढ़ती है। तो देखो बेटा MO ये 3D का या 4D का, तो MO प्लस 6 इज मोर स्टेबल, सही है। W प्लस 6 इज मोर स्टेबल देन Cr प्लस 6, बेटा ये भी सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन एसिडिक मीडियम इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग देन ऑक्सीड। देखो बेटा Cr प्लस 6 बेटा अनस्टेबल होता है। ठीक ठीक, ऑक्सो एनायन मतलब ऑक्सो एनायन का एग्जाम्पल बेटा आप ले लो तो Cr2O7 डबल माइनस। ऑक्सो एनायन ऑफ क्रोमियम इन एसिडिक में बेटर ऑक्सीडाइजिंग, तो डाई क्रोमेट आयन बेटा बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? Cr2O7 डबल माइनस बेटा इलेक्ट्रॉन लेकर Cr ट्रिपल प्लस बनाता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन लेता है बेटा। ठीक, Cr प्लस 6 बेटा अनस्टेबल है, लेकिन प्लस 3 बेटा क्या होता है? स्टेबल। तो ऑक्सो एनायन ऑफ Cr प्लस 6 एसिडिक मीडियम इज बेटर ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सो एनायन का बेटा एग्जांपल क्या है? डाइक्रोमेट आयन, और बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक में, सबको मालूम है। क्यों? क्योंकि Cr प्लस 6 अनस्टेबल है, Cr प्लस 3 क्या है बेटा? स्टेबल। तो आसानी से बेटा वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो बेटा
Cr क्रोमियम के जो ऑक्सो एनायन है हायर स्टेट में अनस्टेबल है, लोअर स्टेट में स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन लेंगे स्टेबिलिटी के लिए, दैट्स वाई वो बेटा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सही है। फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर शोन बाय मेटल्स व्हेन दे आर अटैच्ड टू एक्सेप्टर लिगेंड, बेटा ये बेटा पाई एक्सेप्टर होगा, पाई एक्सेप्टर लिगेंड बेटा गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, सॉरी गलत है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर शोन बाय मेटल्स व्हेन दे आर अटैच्ड टू पाई एक्सेप्टर लिगेंड बेटा गलत है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा मेटल की स्टेबल कब होती है? जब बेटा वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन से जुड़ा हो, ठीक है ना, फ्लोरीन से जुड़ा हो, और चूंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा बहुत कम होती है, इसलिए बेटा फ्लोरीन टाइप का अगर आपका जो मेटल है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक फ्लोरीन के साथ अगर है तो बेटा वो स्टेबल होता है, ना कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई एक्सेप्टर लिगेंड वाला कब स्टेबल होता है? जब जीरो लो ऑक्सीडेशन नंबर हो या बेटा जीरो ऑक्सीडेशन नंबर हो। तो जब मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होती है या लो ऑक्सीडेशन नंबर यानी +1 होती है, तब बेटा पाई एक्सेप्टर लिगेंड बेटा स्टेबल करता है, ठीक है। अदरवाइज हायर ऑक्सीडेशन के लिए बेटा आपको आपका जो लिगेंड होना चाहिए बेटा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है भाई, तो देखो बेटा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की तब स्टेबल होती है जब वो बेटा ऐसे लिगेंड से जुड़ा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा बहुत ज़्यादा हो, लाइक बेटा फ्लोरीन हो, लाइक बेटा ऑक्सीजन हो, और बेटा उसका साइज क्या हो? छोटा हो, ठीक है ना, और वो बेटा पाई एक्सेप्टिंग ना हो, ठीक है ना। तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड नहीं होना चाहिए। पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो नहीं होता वो कौन है? फ्लोरीन और ऑक्सीजन। तो इसका बेटा इनकरेक्ट बेटा क्या हो गया? 4th। चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 69। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस गिव वाइट प्रेसिपिटेट ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl विच डिजॉल्व ऑन हीटिंग, यानी हॉट वाटर में डिजॉल्व है। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज पास थ्रू द हॉट एसिडिक कंडीशन ब्लैक प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन सब्सटेंस। देखो बेटा अगर आप डाइल्यूट HCl डालोगे तो देखो यहाँ पर बेटा देखो बेटा Hg2Cl2 बनेगा जो बेटा इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन हॉट वाटर, ठीक। ये बेटा CuCl2 होता है, नो PPT। सॉल्युबिलिटी बेटा इसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बेटा ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। ये बेटा प्रेसिपिटेट वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। तो देखो पहला वाला Hg2 वाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन हॉट वाटर, ये बेटा CuCl2 बनता है, लेकिन बेटा ये प्रेसिपिटेट नहीं होता क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है। अब देखो ये थर्ड वाला बेटा AgCl बनाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन हॉट वाटर। यहाँ पर देखो बेटा PbCl2 बनेगा, ये सॉल्युबल होता है बेटा इन हॉट वाटर। तो देखो आपका सॉल्ट बेटा सॉल्युबल इन हॉट वाटर है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? 4th। अब जब बेटा Pb++ यानी PbCl2 में H2S पास करोगे तो PbS का बेटा क्या आ जाएगा? ब्लैक प्रेसिपिटेट, ब्लैक PPT। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या हो गया? 4th। फिर से देखिए ये बनाएगा जब आप
HCl पास करेंगे तो ठीक है ना, तो जब HCl से बेटा रिएक्शन कराओगे Hg2Cl2 CuCl2 AgCl PbCl2, ये बेटा जो Hg2Cl2 होता है वाइट प्रेसिपिटेट होता है लेकिन हॉट वाटर में इनसॉल्युबल होता है। CuCl2 बेटा प्रेसिपिटेट नहीं बनाता क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी बेटा बहुत ज़्यादा होती है तो प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। AgCl वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है लेकिन बेटा हॉट वाटर में इनसॉल्युबल। हम क्या ढूंढ रहे हैं? सॉल्युबल। PbCl2 सॉल्युबल इन हॉट वाटर, कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होता है, हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। और जब बेटा इसमें H2 पास होता है तो PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या हो गया? फोर्थ। 70 देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस NaCl, ये तो सबको याद होगा। प्रोडक्ट बेटा क्या बनता है? CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड बनता है। तो 70 का बेटा सेकंड हो गया। 71, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टीटियल कंपाउंड। तो जब बेटा मेटल, ट्रांजिशन मेटल के बीच में स्मॉल एटम्स बेटा फिक्स हो जाते हैं तो उसे कहते हैं इंटरस्टीटियल। नाइदर आयनिक नॉर कोवलेंट बेटा सही है। हाई केमिकल रिएक्टिविटी गलत, केमिकल रिएक्टिविटी बेटा कम हो जाती है। मेटेलिक कंडक्टिविटी को बेटा रिटेन करते हैं, सही होती है। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं, ये भी सही है बेटा। तो इनकरेक्ट पूछा है, नॉट ए प्रॉपर्टी, तो बेटा सेकंड हो गया। 71 का सेकंड। 72 देखिए, एक रिएक्शन 10% कंप्लीट हो रही बेटा 1 घंटे में, 20% कंप्लीट हो रही 2 घंटे में, 30% 3 घंटे में। ये डाटा बेटा क्या सजेस्ट कर रहा? डाटा बेटा सजेस्ट कर रहा है कि इक्वल टाइम में इक्वल बेटा अमाउंट खर्च हो रहा, यानी रेट बेटा क्या है? यूनिफॉर्म है। और रेट यूनिफॉर्म बेटा क्या होता है? जीरो ऑर्डर में। और जीरो ऑर्डर में बेटा रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होती है। और क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो डाटा बेटा क्या कह रहा है? रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है। तो 72 का बेटा सेकेंड हो गया। 73 देखिए, सिंपल इसमें फंडा क्या लगाना है? लोअर इज द एक्टिवेशन, हायर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। तो बोलो बेटा एक्टिवेशन का ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको? एक्टिवेशन बेटा सबसे कम देखो, एक्टिवेशन बेटा सबसे ज्यादा किसकी है? एक्टिवेशन का ऑर्डर बेटा क्या है? A B C। सबसे ज्यादा एक्टिवेशन बेटा A वाले में है, फिर B वाले में, फिर C वाले में। आपसे ऑर्डर बेटा किसका पूछा है? रेट का, यानी कहां पर रिएक्शन सबसे आसान होगी? जहां रेट सबसे ज्यादा। तो ऑर्डर बेटा उल्टा कर दो, CAB कर दो, CAB नहीं, AB CBA कर दो, सॉरी CBA कर दो। लोअर इज द एक्टिवेशन, हायर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। तो 73 का बेटा 1 हो गया। 74 देखिए, मैचिंग करनी है आपको, करेक्टली मैच्ड। तो पहला जरा देखो, CR, यहां पर बेटा ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या है? 0। तो CR का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d5 4s1। ठीक, चूंकि बेटा सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3d6 हो जाएगा। ठीक, 3d6 में बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? d2sp3 होगा। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायामैग्नेटिक हो गया। और यहां देखो क्या लिखा है? पैरामैग्नेटिक, गलत। अब आइए दूसरे में, FeCO का होल 5। देखो Fe का कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2। वंस अगेन देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा? 3d8 हो जाएगा।
ठीक, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP3 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 बेटा लिगेंड है, डी में एक जाएगा, sp3 हो गया। तो ये आपका बेटा, ये भी आपका गलत है, क्योंकि बेटा ये भी क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो ये भी गलत है आपका। अब आइए बेटा इस वाले में, यहां पर CO बेटा, CO का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d7 4s2। अब यहां देखो -1 है बेटा, कोबाल्ट पे चार्ज -1 है, तो ये हो गया 3d8 4s2। ठीक, अब बेटा आफ्टर पेयरिंग, यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। तो बेटा अब आपका इनर वाला तो खाली है नहीं, अब बेटा आपके पास 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। sp3 में बेटा क्या होगा, टेट्राहेड्रल, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बेटा ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। यही बेटा आपका आंसर हो गया। बाकी ये तो सबको मालूम है, NiCO का होल 4 है आपका। चलो इसको भी कर ही लेते हैं, 3d8 4s2 हो जाएगा। ठीक, आफ्टर पेयरिंग बेटा क्या होगा, 3d10 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक, यहां पर dsp2 लिखा है बेटा, गलत हो जाएगा। तो 74 का करेक्ट आंसर बेटा क्या हो गया, थर्ड। 74 का बेटा थर्ड। 75 देखिए बेटा, यहाँ सब जगह बेटा ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर देखो आपको मालूम है लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बेटा क्या होता है, इंक्रीज करता है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज बेटा क्या होगा, इंक्रीज। तो बेटा फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो जहां पर बेटा साइज सबसे बड़ा, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। 75 का ये साइज का ऑर्डर हुआ, 75 का 1 हो गया। 76 देखिए, पॉइजनस गैस बेटा जो एग्जॉस्ट, जो इंजन से गैस निकलती है उसमें पॉइजनस गैस प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फॉर्म ऑफ कार। तो कार के बेटा जो साइलेंसर से जो गैसेस निकलती है उसमें पॉइजनस गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, तो सबको रटा होगा। फिर देखिए 77, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से करा रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन पे बेटा रिएक्शन नहीं होती क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हेलोबेंजीन बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते, लेकिन बेटा हाई प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर पर ये हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड O- Na+। फिर एसिडिफिकेशन करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। अब फिनॉल की रिएक्शन देखो बेटा किससे करा रहे हो, एसिड क्लोराइड से। ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसाइलेशन बोलेंगे। क्या बनेगा बेटा, एस्टर, एसिड प्लस, और देख लो बेटा इसमें एस्टर क्या हो, ये आपका बेटा O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक, और आपका HCl बेटा निकल जाए। तो देख लो बेटा इसमें एस्टर का, देखो ये कीटोन है, ये बेटा आपका COCH3 कीटोन है, ये कीटोन है, एस्टर बेटा आपका थर्ड हो गया। तो 77 का बेटा थर्ड हो गया। 78 देखिए बेटा, 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रेशन कराओगे तो बेटा, चलो अगर हम ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में ले तो यहाँ Cl, यहाँ NO2, यहाँ बेटा Cl एज इट इज। अब देखो बेटा
सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन करा रहा है। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? एसएन। हेलोबेंजीन बेटा एसएन रिएक्शन नहीं देते, लेकिन अगर बेटा कॉन्जुगेट पोजीशन पर NO2 लगा है तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। अब ये NO2 देखो इस Cl के साथ कॉन्जुगेटेड है, इसके साथ नहीं है, तो ये NO2 इस Cl के साथ कॉन्जुगेटेड है, ये वाला Cl बेटा न्यूक्लियोफाइल मिथॉक्साइड आयन से रिप्लेस हो जाएगा। तो यह आपका जो B होगा, ये NO2 अपनी जगह, इसकी जगह बेटा क्या आएगा? OCH3 और ये बेटा Cl एज इट इज रहेगा। देख लो कौन सा आंसर है बेटा? सेकेंड। 79 ए सॉल्यूशन है POH13, आप सबको मालूम है 25 डिग्री C पर pH प्लस POH बराबर 14, तो pH प्लस 13 बराबर 14, तो pH बराबर बेटा क्या हुआ? 1 में क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्गली एसिडिक, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल pH, तो हाईली एसिडिक। फिर देखिए 80, वंस अगेन देखिए अभी ये वाली रिएक्शन पीछे भी आई थी, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से करा रहे हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो ये बेटा आपका क्या बन गया? बाद में एसिडिफिकेशन करा रहे हैं, तो ये बेटा फिनॉल हो गया। और फिनॉल की जब सोडियम डाइक्रोमेट से बेटा हम, सोडियम डाइक्रोमेट क्या बेटा? बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बेटा क्यूनोन बनाता है। तो देख लो क्यूनोन बेटा किसमें है? वाले में। आंसर सेकंड हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट? तो देखो बेटा है, अभी हमने बताया था 5th ग्रुप हो, 6th ग्रुप हो, 7th ग्रुप हो, हाइड्राइड में टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती? बढ़ती है। तो ये हैलोजन एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बेटा बिल्कुल सही है। देखो अब यहां पर देखो H2O, H2S, H2SE, H2TE, ये है नहीं लेकिन ले ले रहे। ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा बढ़ेगी, यानी बेटा K बढ़ेगा और PK बेटा क्या होगा? घटेगा। तो PK बेटा सबसे ज्यादा किसका होगा? वाटर का, तो ये भी आपका सही ऑप्शन। फिर देखो बेटा टॉप टू बॉटम जाने पर बेटा साइज क्या होता है? इंक्रीज। आयनिक रेडियस एल्कली मेटल का बेटा सही है। अब देखो यहाँ बेटा गलत है, आप सबको मालूम है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो ये वाला ऑप्शन बेटा आपका गलत है। 81 का 4 हो गया। 82 देखिए फॉर AB बॉन्ड, आप बेटा ये डाटा याद रखना, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 होता है तो 50% बेटा क्या होता है? आयनिक, और 50% बेटा क्या होता है? कोवलेंट। और XA डिफरेंस XB ग्रेटर देन 1.7 है, तो बेटा डोमिनेट कौन करता है? आयनिक। अब आप देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ रहा, ए वाले ग्राफ में आयनिक कैरेक्टर घट रहा, तो ए वाला ग्राफ आपका हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर देखो बेटा ये तो ग्राफ आपका हो ही नहीं सकता, छोड़ दीजिए। अब जरा देखो हमने डाटा क्या बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखो ये 50 है, देखो ये तो आपका आंसर बेटा कौन सा है? सी। अब जरा देखो यहाँ पे तो देखो लगभग बेटा 1.7, और जैसे ही 1.7 से क्रॉस करोगे आयनिक कैरेक्टर और बढ़ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर बेटा कौन सा है? थर्ड। 82 का बेटा थर्ड हो गया। फिर देखिए 83, यहां पर बेटा वाटर के नंबर बेटा कितने होते हैं? 7। इसमें बेटा कितने होते हैं? 2। इसमें बेटा कोई वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होता है। तो यहां पर बेटा मैक्सिमम पूछा है, फर्स्ट हो गया। फिर देखिए सैंपल ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कंटेन 1.4 मोल। बेटा मोल से एटम पूछ रहा, पहले मोल हो गया,
मोल के बाद बेटा अवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया बेटा? मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम है बेटा? 4। ये हो गया 1.4 इंटू 24 इंटू 10 की पावर 23। 14 चौको 56 हो गया, 14 दूनी 28 और 5 33 हो गया। 3.36 इंटू 10 की पावर 24 हो गया। 4th आंसर हो गया। फिर देखिए एमंग सोडियम हैलाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम फ्लोराइड है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है, इसका मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। आयनिक कैरेक्टर बेटा बहुत ज़्यादा है। ठीक, जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर। ठीक, और आयनिक कैरेक्टर के लिए बेटा क्या चाहिए आपको? साइज बेटा एनायन का छोटा से छोटा हो, बड़ा होगा तो बेटा कोवलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। फिर 100 ml ऑफ ए मिक्सचर ऑफ NaOH एंड सोडियम। सोडियम सल्फेट देखो बेटा न्यूट्रल होता है, और ये बेटा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। हम रिएक्शन बेटा किससे करा रहे हैं? H2SO4 से, तो Na2SO4 रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्शन बेटा किसके बीच में हो रही? NaOH और H2SO4 के बीच में। N1V1 बराबर N2V2 कर दो। तो देखो बेटा NaOH का अमाउंट पूछ रहा है ग्राम में, तो इसकी जगह W/E इंटू 1000 कर दो। W निकालना है। NaOH का इक्वलेंट वेट बेटा 40 होता है इंटू 1000। N2 बेटा क्या है? 0.5, तो 2 इंटू 0.5 कर दो। और बेटा ये क्या हो गया? 100। तो देखो बेटा ये आपका 1 हो गया, ये 2 0 कैंसिल हो गया, और यहां से ये 0 कैंसिल हो गया। W बेटा 4 ग्राम आ गया। 87 देख लो, लिमिटिंग लाइन इन द बामर सीरीज, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? आप सबने पढ़ा है 7600 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम बेटा विजिबल की रेंज होती है। तो ये बेटा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, ये लिमिटिंग वैल्यू है ना सबसे कम वाली। और बेटा अगर आपको बामर की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है तो बामर के लिए मिनिमम एन कितना होता है? 2। और कहाँ से लाना पड़? मैक्सिमम बेटा क्या लाना पड़ेगा? इनफाइनाइट। ठीक है ना? लिमिटिंग लाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम फॉर ए जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू n बराबर टू इनफाइनाइट भी होना चाहिए भाई। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, फ्रॉम n बराबर इनफाइनाइट टू n बराबर 2 होना चाहिए। तो जब इनफाइनाइट से n बराबर 2 में आओगे तो लिमिटिंग वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना? और अगर मैक्सिमम लेना है तो n1 2 ले लो, n2 बेटा आप 3 ले लो। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 87 का 4 हो गया। 88 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग? सुक्रोज बेटा नॉन रिड्यूसिंग है, ये रिड्यूसिंग है। ग्लूकोज रिड्यूसिंग है, गैलेक्टोज रिड्यूसिंग है। ये रिड्यूसिंग है, ये नॉन रिड्यूसिंग है। अब जरा देखो इन्होंने क्या पूछा, पहले रिड्यूसिंग देन नॉन रिड्यूसिंग। Rn किसमें है बेटा? 3rd। फिर देखिए बेटा कलर इन्हें पूछा है, तो आप सबको मालूम है सल्फाइड का कलर बेटा क्या होता है? ब्लैक होता है। A का बेटा हो गया 2nd। फिर देखो ये सल्फर का टेस्ट है, FeCN का होल 5 NaOH, ये बेटा कैसा होता है? वायलेट। तो B का बेटा क्या हो गया? 1st। फिर देखो ये आपका जब सल्फर और नाइट्रोजन दोनों तो ब्लड रेड कलर होता है, तो C का बेटा क्या हो गया? 4। और ये देखो फेरिक फेरोसाइनाइड है, ये कैसा होता है? प्रूसियन ब्लू होता है। तो D का बेटा हो गया 3rd।
देख लो कौन सा है, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, आंसर थर्ड हो गया। 89 का बेटा थर्ड। लास्ट देखिए बेटा, फॉर द गिवन रिएक्शन एट 300 केल्विन ए प्लस बी गिव सी। तो देखो बेटा इसका डेल्टा एन जी कितना है, -1 है। डेल्टा यू दिया है, डेल्टा एस दिया, डेल्टा जी निकालना है। आपको मालूम बेटा डेल्टा जी बराबर क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो टी बेटा कितना दिया है, 300। डेल्टा एस बेटा कितना है, 10 कैलोरी है, 1000 से डिवाइड कर दिया बेटा, किलो कैलोरी हो गया। अब हमें डेल्टा जी के लिए क्या चाहिए, डेल्टा एच, वो दिया नहीं है, तो डेल्टा एच बेटा इससे निकाल लो। डेल्टा एच बेटा किससे निकाल लो, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी से निकाल लो। अब डेल्टा ई बेटा कितना दिया है, -3 प्लस डेल्टा एन जी बेटा -1 है। आर बेटा किलो कैलोरी में 2 × 10⁻³ हो गया, 300 हो गया। तो देखो बेटा -3 माइनस 3 दूनी 600, ये 0.6 कर लो, तो -3.6 हो गया। यहाँ बेटा -3.6 कर लो। अब देखो ये जीरो बेटा कैंसिल हो गया सब, तो -3.6 -3 -0.6 किलो कैलोरी हो गया, या -600 बेटा कैलोरी हो गया। तो आंसर बेटा हो गया 90 का फर्स्ट, 90 का बेटा फर्स्ट। ठीक है बेटा, तो देखिए ये जो आपका सेकेंड एफएसटी हुआ बेटा, उसका 46 से लेकर 90 तक बेटा मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि बेटा हमारे डिस्कशन के बाद इस पेपर के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपकी क्यूरीज होगी बेटा, वो इस डिस्कशन से आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।